इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है। इतिहास गवाह है हमारी शुरुआत का। एक ऐसा दौर जब इंसान पत्थरों के औजार बना रहा था और आग की खोज कर रहा था। यूजीसी नेट के पेपर 2 में इस टॉपिक से सीधे और गहरे सवाल बनते हैं। सो हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इतिहास सागर चैनल में। आज हम मानव विकास की पूरी कहानी को एक ही शॉर्ट वीडियो में एग्जाम के नजरिए से डिकोड करेंगे, ताकि आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मानव का विकास हुआ किस तरह से। ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो कैसे एक ग्रेजुअली होने वाला प्रोसेस है। और हम स्टार्टिंग से लेकर के आज का जो मानव है, जिसे हम मॉडर्न ह्यूमंस भी कहते हैं, वहां तक पूरा सिर्फ इसी एक फ्लो चार्ट जो है इससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 4 to 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 40 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व तक इनका टाइम पीरियड है। इसकी खासियत क्या थी कि ये जो ह्यूमन थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करते थे, वो फर्स्ट बाइपेडल थे। बाइपेडल मतलब जैसा कि आपके स्क्रीन पे इस इमेज में दिख रहा होगा, आप ये देख सकते हैं कि अपने दोनों पैर से चल रहा है और इसके जो दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ इसके बिल्कुल फ्री हैं। और ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ था, ये स्ट्रेट आज के ह्यूमन की तरह स्ट्रेट नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों पैरों से चलने से हुआ क्या कि इसके जो दोनों हाथ हैं वो फ्री हो गए। और ये हाथ के फ्री होने से ही आगे ये औजार बनाने का या टूल बनाने का या बाकी किसी भी अन्य तरह की खोज कर सकने के लिए ये सक्षम हुआ। इसकी ब्रेन साइज की अगर बात करें तो 400 to 500 सीसी। ये सीसी क्या होता है? ये सीसी है क्यूबिकल क्यूबिकल सेंटीमीटर। क्यूबिकल सेंटीमीटर जो है वो मस्तिष्क का आकार जो है उसको नापने की, यानी कि जो ब्रेन साइज है उसको इवेल्युएट करने की एक यूनिट है सीसी, क्यूबिकल सेंटीमीटर। ये अफ्रीका में पाया गया। और अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का टाइम 2.4 to 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन जब हम होमो हैबिलस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये झुका हुआ तो है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कंपेयर करेंगे तो उतना झुका हुआ नहीं है। इसकी बॉडी पहले की तुलना में कम झुकी हुई है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया था। और इसके हाथ में हमें ये एक पत्थर का टूल दिख रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा ह्यूमन था जिसने औजारों का उपयोग किया। इसकी ब्रेन साइज की बात करें तो 600 to 700 सीसी, क्यूबिकल सेंटीमीटर। और ये अफ्रीका में रहता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बनता है कि फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं इस स्टोन जो टूल है उसका। तो ये आपको मिलते हैं इथोपिया और केन्या से, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, केन्या और इथोपिया। उसके बाद हम बात करेंगे होमो इरेक्टस का। तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, ये वो ह्यूमन था जो स्ट्रेट हो चुका था, अब ये सीधे चलने लगा था। ये पहले की तरह होमो हैबिलस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह झुका हुआ नहीं था। इसका टाइम पीरियड 19 लाख से लेकर के 1,50,000 वर्ष पूर्व तक, यानी कि 1.9 मिलियन टू 1,50,000 ईयर्स अगो। ये पूरी तरह सीधा हो चुका था, जैसा कि इमेज में यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस इमेज में होमो इरेक्टस, इसका जो ब्रेन का साइज था वो पहले की तुलना में और ज़्यादा डेवलप्ड था। 900 to 1100 सीसी। इसने ही सबसे पहले फायर यूज किया। और टूल्स तो यहाँ पे जो होमो हैबिलस में हम देखेंगे तो स्टोन टूल बना लिया था। स्टोन टूल्स के
बाद जो और टाइप के टूल्स बने, उसको बनाया था होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस ने फायर का यूज करा, और ये अफ्रीका से बाहर जाने वाला पहला ह्यूमन था। पहले दोनों में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, ये अफ्रीका में था। उसके बाद फिर होमो हैबिलस, वो भी अफ्रीका में रहता था। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर जाने वाला पहला ह्यूमन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, होमो निएंडरथल्स की बात करते हैं। इसका टाइम अगर देखा जाए तो 4 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व तक। इसकी कुछ खासियत क्या थी कि इरेक्टस जो था वो बाहर जा चुका था अफ्रीका से, निएंडरथल्स जो थे वो यूरोप और एशिया में रहता था। इसका ब्रेन साइज 1200 टू 1750 सीसी, और इसने ही बरियल स्टार्ट किया था। जो इनके लोग जब मर जाते थे तो वो उनको दफनाने का काम करता था। उसके पहले के लोग क्या करते थे, वो उन्हें ऐसे ही खुले में छोड़ देते थे। और निएंडरथल्स ने ही सबसे पहले कपड़े का यूज किया और मॉडर्न टूल्स का निर्माण किया, एडवांस टूल्स बनाया। और उसके बाद सबसे बाद हम चलते हैं होमोसेपियंस, जो कि आज का मानव है, जिसे मॉडर्न ह्यूमंस कहते हैं। इसका टाइम 2 लाख से लेकर के अभी तक, 2 लाख वर्ष पहले से लेकर के अभी प्रेजेंट तक। इसका जो ब्रेन साइज था वो सबसे ज़्यादा है, बाकियों से देख सकते हैं। निएंडरथल का कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें निएंडरथल्स के ब्रेन साइज होमोसेपियन से भी ज़्यादा थे, 1300 टू 1400 सीसी। आज के जो मानव हैं, आज का जो ह्यूमन है होमोसेपियंस, उसने क्या क्या डेवलप करा? उसने डेवलप करी लैंग्वेज, उसने डेवलप करी आर्ट, उसने डेवलप किया कल्चर और सिविलाइजेशन। और इसकी खास बात क्या है कि इसका जो लोकेशन है वो कहीं भी एक जगह तक सीमित नहीं रह गया, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया है ये। आज जो पूरे विश्व में हमें मानव देखने को मिलते हैं वो सब होमोसेपियंस हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी। और अगर हम इस क्लास में देखें, ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, ये जो भी अभी मैंने बताया, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है। हमने हर टाइप के जो ह्यूमंस को स्टडी करा है उसमें हमने देखा है कि हमने उनके ब्रेन साइज की बात करी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता, और कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में ऑलरेडी इंक्लूड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वो एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो इवोल्यूशन है वो कोई सडन चेंज नहीं है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और क्लाइमेट चेंज, फूड की जो नीड थी वो, और एग्जिस्टेंस का चैलेंज, इसने बहुत ही वाइटली इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन के इवोल्यूशन में। और जो टाइम टू टाइम ग्रेजुअली जो उनका ब्रेन साइज जो है उसका जो डेवलपमेंट होता रहा है, और जो औजारों यानी कि जो टूल्स का यूज करता रहा है मानव, वो मानव के विकास का मेन रीजन रहा है। तो आई होप ये क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियो उन दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।